नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कल हमने आपको माघ मास के छठे अध्याय की कथा सुनाई थी, जिसमें जो बहुत ही धनी बड़े थे, जिन्होंने बड़े ही पुण्य के कार्य किए थे और भगवान के लोक सत्यलोक की यात्रा की थी, उनके दो पुत्र कुंडल और विकुंडल, ये दोनों भाई घोर आलसी हुए। इन्होंने कोई धन नहीं कमाया और गलत कर्मों को किया, वैश्याओं की संगत में पड़े, इसलिए अंत समय में ये घोर नरक में गए। वहाँ चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया, दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक कर्मों के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय उसने किया कि मैंने भी कोई अच्छे कर्म नहीं किए। वह कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ा भारी शंका इस समय हो गया है, बहुत मैं संशय में हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, उसके बाद ही आप हमें यहाँ से कहीं और ले चलिए। इस प्रकार वह पूछने लगा। चलिए सुनते हैं आगे की कथा। सभी भगवान विष्णु के भक्त, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहने वाले माता के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी लिखें और आगे की कथा बड़े प्रेम पूर्वक सुने। उन्होंने कहा, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। विकुंडल बोले, हम दोनों भाई एक ही कुल में एक उत्पन्न हुए, एक ही पिता का संतान है हम, और एक जैसे कर्म करते रहे। हमने भी कभी कोई अच्छा कार्य, शुभ कार्य नहीं किया। फिर मेरे बड़े भाई को तुमने नरक में डाल दिया और मुझे स्वर्ग में किस कारण ले जा रहे हो? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। जब उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया कि मैं अपने स्वर्ग में जाने का कोई कारण नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे भी घोर नरक में जाना चाहिए अपने बड़े भाई के साथ, आप मुझे समझाकर कहिए ऐसा क्यों अंतर है। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बचन, बहन, ये सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही पर्याप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष अनेक पक्षियों का घर होता है, एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षी आकर बैठते हैं फिर उड़ जाते हैं समय आने पर, उसी तरह हम संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है इस संसार में। इसमें से जैसे जैसे जो कर्म करता है वैसे वैसे फल भोगने को मिलते हैं। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो जन्म से लेके अब तक कोई भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य, धर्म का कार्य किया ही नहीं है। मैं तो लगातार अपने भाई के साथ, जैसे भाई हमारा कर्म दुष्कर्म करता रहा, वैश्याओं का साथ किया, भाई सब हमने भी किया। धर्म के काम तो हमारे पिताश्री करते रहे थे, हमने तो कभी धर्म का काम किया ही नहीं। इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आखिर मैं स्वर्ग में क्यों जा रहा हूँ, मेरा भाई नरक में क्यों धकेल दिया गया। ये यमदूत मुझे अच्छे से बताइए, कारण क्या है इसका। तब धर्मराज के दूत कहते हैं कि यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो, विकुंडल ने पूछा, तो तुम मुझे बताओ, कृपा करके बताओ कि मैंने शुभ कर्म कब किए। तब देवदूत यानी यमदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। हमारे यहाँ सभी प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों का रिकॉर्ड चलता रहता है। और सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ के महीने में भी यमुना जी में स्नान किया।
माघ का महीना चल रहा था, तुम्हारी हर मित्र से दोस्ती हो गई जिसका आश्रम यमुना के किनारे था। इसलिए तुमने उसके साथ माघ के महीने में यमुना नदी में स्नान किया। सूर्योदय से पहले तुमने स्नान किया, सूर्य देव का ध्यान किया, सूर्य देव को तुमने जल समर्पित किया, सूर्य उपासना की अपने मित्र हरिमित्र के साथ। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए, और जब तुमने दूसरी बार अपने मित्र के साथ यमुना जी में स्नान किया, जिसकी वजह से तुमको यह स्वर्ग प्राप्त हुआ है। इसलिए हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। और तुम्हारा भाई, उसने कभी कोई शुभ कर्म भी नहीं किया, और तो और उसने कभी माघ मास में या किसी मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान भी नहीं किया, ना किसी यमुना गंगा पवित्र नदियों में ही स्नान किया। इसलिए उसके घोर कर्म उसका साथ दे रहे हैं, उसके पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ। जबकि तुमने अपने पापों का प्रायश्चित अचानक अनायास ही कर लिया, अनजाने ही तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, तुम्हें उसका पता भी नहीं चला। लेकिन तुम्हारे भाई ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, इसलिए उसे तो नरकों की यातना अवश्य भोगनी पड़ेगी। ऐसा यमदूतों ने विकुंडल को उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई कुंडल ने आजीवन दुष्कर्म ही किए, लेकिन उसने कभी तुम्हारे जैसा ये काम भी नहीं किया। अब तुम समझो कि माघ मास में जो कोई भी व्यक्ति 1 या 2 बार भी पवित्र नदियों में स्नान कर लेता है, उसका जीवन परम सुखमय हो जाता है। इस प्रकार जब दूत ने विकुंडल को बताया कि, क्योंकि विकुंडल बड़े आश्चर्य में था, विकुंडल ने कहा ना कि मैंने तो आजीवन कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं, यदि तुम्हें मालूम है तो बताओ। तो यमदूत ने जवाब में उसको बताया कि तुमने ये शुभ कर्म किए, माघ मास में यमुना नदी में अपने मित्र के साथ 2 बार स्नान किया, और तुम्हारा भाई, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, इसीलिए तुम्हारा भाई विकुंडल नरक के मार्ग को गया। दत्तात्रेय ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखी होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है, और यह कल्याणकारी भी होती है। मैं अपने उस हरिमित्र के साथ मैंने जो ये छोटा सा काम कर लिया, उससे मेरे जीवन के घोर कष्ट नष्ट हो गए, और मुझे स्वर्ग की भी प्राप्ति हुई। इसलिए सज्जन व्यक्ति की मित्रता भी कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करें कि कौन से कर्म से मनुष्य धर्मलोक को प्राप्त होता है, यानी स्वर्गलोक को प्राप्त होता है, और किस कर्म को करने से यमलोक को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, इसलिए हे यमदूतों, मुझे विस्तार से सुनाओ, जिससे आने वाले समय में लोग माघ मास के महीने का या जो भी पुण्यकार कार्य हैं उनको कर सकें, और अपने जीवन को दुविधा से, पाप के इस घोर नरक के क्षेत्र से निकाल सकें, और भगवान की शरण में जा सकें। इसलिए हमें सुनाओ। तो अगले अध्याय में यमदूत और दत्तात्रेय जी आगे की कथा सुनाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पेज से, हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखिए, और लगातार हमारे शॉर्ट्स भी देखिए। यदि आपको चैनल के वीडियो अच्छे लगे तो उनको लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी।